तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार वो जो दो पूछ वाली थी ना, वो अपनी मम्मी लेकर आती है तो कमीने की थोड़ी सी हालत खराब होती है, लेकिन एट एंड वो एटीट्यूड में आ जाती है क्योंकि उसके पास कुछ रास्ता था और रास्ता था भागने का। कहती है भाग रही हूँ लेकिन तुम सबको याद रखूंगी और वापस आऊंगी बदला लेने। हमारा मेन कट्टा भी लोग गोप गोप आके लेके जाना। वो पूछ वाली बीस्ट आती है और कुछ अपने भाषा में कहती है। लिली कहती है अरे इसने बोला कि शुक्रिया तुमने हमारे बच्चे को बचाया, आ जाओ हमारे क्लैन में। हमारा मेन कट्टा भी लक है तुम इसकी भाषा समझ सकती हो। वो भी कहती हाँ पता नहीं क्यों समझ यहाँ पे पाती हूँ, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल जब इतना प्यार से कही रही है तो जाने में क्या हर्ज है, लेट्स गो। तो फाइनली चले आते हैं तो उस एरिया में वाकई में कई सारे बीस्ट यहाँ पे थे, पूरा बीस्टों का ही एरिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार क्या बात है, मज़ा आ गया। लेकिन सारे के सारे ब्लैक बीस्ट उनको भगाने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग भगा कहीं को रहे। वो भी कहती कहना चाहते कि तुम कमीने इंसान लोग हमारे एरिया में अलाउ नहीं है। लेकिन वो जो माँ वाली बीस्ट है ना, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सबको डराती है और समझा देती है कि अपने मेहमान है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भी इसने क्या बोला। वो भी कहती इसने बोला कि हम अच्छे लोग हैं, हमने उनके बच्चे की जान बचाई है तो इसके लिए हमारा स्वागत किया जाए। बस उसने ये बोला। वहाँ पे छोटा सा दिखाई दे रहा है क्या अपना, क्या जो भी कहते हैं मत जाना, हमारी एंसेस्टर को वहाँ पे कुछ तो है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहने दो मुझे जाना भी नहीं है। लेकिन क्या ऑटोमेटिक वहाँ से एक और आता है जो ज़बरदस्ती लिली को अपनी ओर घसीट लेता है। तो पीछे पीछे हमारा मेन कट्टर भी आता है। तो उस एरिया में वाकई में उनकी एंसेस्टर बैठी हुई थी और कहती ओ माय गॉड मुझे लगा नहीं था रेड ड्रैगन का मुझे कोई डिसेंडेंट मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड तुम एंसेस्टर हो क्या ये सारे बिस्टों का। सामने से अपनी लिली भी कहती है तुमने बोला रेड ड्रैगन के डिसेंडेंट, मैं कोई ड्रैगन के डिसेंडेंट हूँ क्या। बोला जाता यान मैं अपनी क्लैन के एंसेस्टर हूँ और अम्मा टेरासुरू मेरा नाम है। हाँ ऐसे कुछ नाम है, सही से मुझे बोलने नहीं आया लेकिन अम्मा टेरासू नाम है। तो बाय द वे हाँ 1000 साल पहले रेड ड्रैगन नाम का क्लैन हुआ करता था, उनका राजा जिसने पूरी दुनिया पे कब्जा किया था और बाद में वो टाइम बोल गया था। तुम शायद उसकी खानदान की हो। हमारा मेन कट्टा बिला क्या बात करी हो सच्ची में। वो भी कहती यह सच्ची में होगी छोटी मोटी, उतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे अंदर हल्का सा मुझे ब्लड लाइन महसूस हो रहा है, हल्का सा। यार तुम क्या ही बिगाड़ लोगी इतने में। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों भी नहीं, क्यों नहीं बिगाड़ सकती, एक सपोर्ट करने वाला चाहिए और मैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। मुझे बताओ यार ये राजा कैसे बनेगी, एक सपना आया था। तो ये भी कहती है राजा या एक भविष्यवाणी तो हुई थी आगे चल के बिष्टू का कोई राजा आएगा, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। हट यार मुझे हल्का सा चेक करने दे। एक तलवार यहाँ पे निकाल लेती है और दे देती है ड्रैगन को, हम यानी लिली को। लिली भी कहती तलवार कहाँ डालूँ, वो भी कहती कहीं मत डाल, अपने पास रख, एक छोटा सा टेस्ट होने वाला है और मैनू नींद आ रही है, मैं नींद यानी सोने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना और जो टेस्ट पास कर लेना। और गायब हो जाती है। हमारा मेन कट्टा बिला गायब भी हो गई। तलवार के साथ कौन सा टेस्ट पार करेगी। तो उस टेस्ट में एक ड्रैगन का फिगर अपीयर हो जाता है और उसी ड्रैगन को हराना है, यही टेस्ट यहाँ पे था। और लिली हरा नहीं पा रही थी, चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ बचाओ, ये ड्रैगन पटक पटक के मुझे पेलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन तुम्हारे अंदर ड्रैगन का ब्लड है, तुम कर सकती हो, डोंट फियर आई एम हियर। तो वो भी कहती है मास्टर में समझ गई। तो वाकई में इतने से बात में उसके अंदर जोश आता है। तलवार लेकर ड्रैगन को पहले पटक देती है, फिर काट पीट के रख देती है, यानी ये टेस्ट आसानी से पार कर लेती है। और वो फॉक्स की एंसेस्टर देख लेती है और कहती है ओ शिट यार, जितना मैंने इस लड़की को सोचा था ना, ये लड़के तो उससे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड निकल गई। और स्पेशली वो लड़का, मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़के में एक अलग ही बात है। और ये जो ड्रैगन है, मुझे लगा रेड ड्रैगन की दूर की कोई डिसेंडेड होगी, लेकिन ये दूर की नहीं, मुझे डायरेक्ट ब्लड लाइन लग रहा है। डायरेक्ट ब्लड लाइन यानी राजा का बेटा टाइप समथिंग। उसके बाद सारे के सारे फॉक्स ना लिली के सामने घुटने पे आ जाते हैं। वो भी कहती ये क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शायद तुम्हारा पावर देखकर ये लोग तुम्हारे सामने घुटने पे आ गए। तो माँ वाली आती है अपने लैंग्वेज में समझाती है। हमारा मेन कट्टा पूछता का बोले। लिली कहती वेल इसने ये बोला कि एंसेस्टर ने हमको रिकॉग्नाइज़ किया है तो इन लोगों ने भी हमको रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। अब हमारे पे कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, इनके पास बिंदास आ सकते हैं। और ये देखो ना मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना भी लेकर आए, लाओ ये मेरे मुँह में डाल दो। रात हो जाती है, सब लोग आराम से चैन से कुछ बहू बहू कर रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी लेके लोग क्या कर रहे हैं। तो ये भी कहती है इनका हर रात का छोटा सा प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, करने दो। उतने में एक जो बुल्फ है ना अपना एवोल्यूशन कर लेता है, जो बेटा था 2 टेल वाला था ना अब 3 टेल हो जाता है। ये भी कहती ले एवोल्यूशन हो गया। तो बड़ा खुश था बेटा। माँ 2-4 गंदी गंदी गाली देके शांत कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गाली क्यों दे रही है। वो भी कहती क्योंकि 5 या 6 टेल जब तक नहीं ना होता तुम स्पेशल नहीं माने जाते। 3 टेल में बेटा ज़्यादा खुश हो रहा था।
हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है, 3 टेल वाले और एवोल्यूशन करो, बढ़िया बनना, तुमको लेने आऊँगा, मिलकर एडवेंचर यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ से चलते हैं। उतने में सेटर वापस आती है और कहती है रुको रुको रुको, अरे तुमको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देना था, सॉरी मैं देना भूल गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तू तो सोने चली गई थी, वापस काहे आई। तो वो पास में आती है, एक क्रिस्टल देती है और कहती है अपने पास यहाँ पे रख लो। यार ये तुम्हारे पास रहा ना, समझो फॉक्स वाले तुम्हारे तगड़े दोस्त बन गए, एहसान होगा तुम्हारे पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया, फिर से सोने जा रही है, सोतड़ी कहीं की। ओके ठीक है बाय, वहाँ से निकल जाती है। और हमारे मेन कट्टे के दिमाग में था कि ये जो बाई चांस मेरी गुलाम बन गई, मेरी पेट बन गई और ये इंसान के फॉर्म में आई तो कितनी सुंदर और कितनी सेक्सी लगेगी। फिर वो आता है एसोसिएशन में, जिसने मिशन दिया था उसको डिटेल में बता देता है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इसके चक्कर में बीस्ट हम पकड़ नहीं पाए, यानी मिशन फेल हो गया। वो भी कहती नहीं ये मिशन पास ही होगा, डिटेल में बताओ। उस सेटर ने कहा बोला वो पत्थर वो स्टोन दिखाओ ना मुझे। अच्छा ये क्या स्टोन, कहना मैंने ये मिशन इसलिए दिया ताकि मिनिमम उस बीस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर सके, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। तुमने जो इन्फॉर्मेशन ला कर दिया वो ज़्यादा स्पेशल था, अरे तुमको 1500 क्या 2000 में दूंगी। हमारा मेन कट्टर लिली की ओर देखते हैं कि लिली भी पूरा खुश लग रही है, उसका एवोल्यूशन जो हो चुका है और उसके बारे में मैंने बताया ही नहीं, उसके एवोल्यूशन प्लस इस सारी चीज़ों के बारे में। हाँ बस मुझे इतना याद है सपने में बोला गया था 12 नाइट और 7 क्रिस्टल कुछ डिवाइन स्वॉर्ड, तुमने इसके बारे में कभी सुना है। वो भी कहती बाकी किसी चीज़ के बारे में तो नहीं। एट द एंड तुमने जो स्वॉर्ड का नाम लिया ना डिवाइन स्वॉर्ड, शायद उसके बारे में कुछ मालूम होगा। कुछ साल पहले अचानक से कुछ बीस्ट टेमर देखते ही देखते गायब हो गए और 2 दिन बाद वो अचानक से आ भी गए। हमने उनसे पूछा कहाँ गायब हो गए थे, उनको कुछ याद ही नहीं था, बस उनको इतना याद था उन्होंने एक अजीब सा डेमोनिक स्वॉर्ड देखा था जिसमें आग लगी हुई थी, शायद वही है डिवाइन स्वॉर्ड। तो ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा मेन कट्टा भी कंफर्म नहीं था कि जरूरी नहीं है वही हो, लेकिन होने के चांसेस भी हैं। उतने में स्नेक आके चिपक जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लगकर चिपक क्यों रही है, वो भी कहती है अरे मैं कह रही थी ट्रेनिंग करते हैं आज रात को, मज़ा आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे अपनी लिली ट्रेनिंग करिए, उसको ट्रेनिंग करते हुए देखो। तो इतना ट्रेनिंग करती है कि पानी निकल जाता है। नहीं बाजू में फाउंटेन यहाँ पे था, गलती से फाउंटेन का पानी आ जाता है, वो गिली गिली हो जाती है और कहती मास्टर देखो ना मैं गिली गिली हो गई, पूरा पानी में कंट्रोल ही सही से नहीं कर पाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम आराम से, ज़्यादा फटाफट करोगे तो ऐसे ही होगा ना। और याद है क्या बोला था, अचानक से कुछ बीस्ट गायब हो गए थे इंसान, फिर अचानक से हैप्पियर हो गए थे, उनके बारे में कुछ पता करेंगे क्या। उतने में अचानक से वो लड़की आ जाती है जिसकी जान हमारे मेन कट्टर ने बचाई थी और उसको तो यही लगता है कि हमारा मेन कट्टर इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। तो ये भी कहती आलिस फेल, टेंशन यहाँ पे ना लो, अरे बस गर्लफ्रेंड बनने की तो बातें। उतने में हमारा मेन कट्टर आ जाता है और कहता बोलो क्या हुआ, यहाँ पे क्या कर रही हो, बैटल करने आई हो क्या। अरे मेरी वाली भी अभी अभी एवोल्यूशन हुई है, आजा बैटल हो जाए। वो भी कहती हाँ मैं भी बैटल के लिए रेडी हूँ, आजा मेरे बीस्ट बैटल हो जाए। तो अपने बीस्ट को निकालती है और उसका भी एवोल्यूशन हो चुका था। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड यार, उसका बीस्ट एकदम फोनिक्स जैसा है और मेरी ड्रैगन जैसा है, और ड्रैगन वर्सेस फोनिक्स, मज़ा आएगा, आर यू रेडी। लिली भी कहती है आई बॉस बोन रेडी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं लिली वर्सेस लीला, उनके बैटल में क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।